नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतर होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि आप बोर्ड पे दिख रहे हैं कि आज नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम कल तक कंप्लीट कर दिए थे, जो भी पढ़ना था। और आज नया टॉपिक के साथ नया टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और रीजनिंग में ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो कि आप नहीं पढ़े होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और पूरा रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए आज हम इनइक्वालिटी जो टॉपिक है चैप्टर है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी में जो कॉमन जो चीज है, कॉमन जो जानकारी होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 प्रकार का सिंबल होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का सिंबल होता है, यानी चिन्ह होता है। एक होता है देख लीजिए, ये होता है, यानी ये हो गया आपका ग्रेटर देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल, और ये हो गया इक्वल। ठीक, हो गया आपका लेस देन इक्वल, और ये हो गया इक्वल। ये 3 प्रकार का जो सिंबल है, इसी सिंबल को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको तो हम बता दिए कि ये सिंबल है, लेकिन वो सिंबल कैसे काम करेगा इसके लिए आपको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखिए हम इसके लिए 2 फैमिली ग्रुप बनाएंगे। अलग अलग सब सर पढ़ाते हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। हम जो बताएंगे ना, 2 फैमिली ग्रुप बताएंगे, यानी 2 फैमिली ग्रुप तरीके से बताएंगे। एक हो गया आपका फैमिली ग्रुप ए, एक हो गया आपका फैमिली ग्रुप बी। ठीक है, फैमिली ग्रुप ए में जो हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन, गलत वो इक्वल हो गया। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल हो गया, तो ये आपका लेस देन इक्वल, और ये हो गया आपका इक्वल। ठीक है, लेकिन हम इनको क्या मानेंगे पता है? देखिए किस तरीके से बता दें हम इसको। हम चलिए ये मान लीजिए वो फर्स्ट है, दूसरा तरीका अपना लिए, वो है फर्स्ट, वो सेकेंड, वो थर्ड। यानी इसको हम फर्स्ट स्थान देंगे, इसको हम दूसरा स्थान देंगे, इसको हम तीसरा स्थान देंगे। ये आपका फर्स्ट मतलब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्थान देंगे, वो दूसरा स्थान देंगे, इसको तीसरा स्थान देंगे। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चंस बताएंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी इतना ही समझिए कि वो जो है फर्स्ट स्थान देंगे, इसको दूसरा स्थान देंगे, इसको तीसरा स्थान देंगे। और ग्रुप बी फैमिली से जो है इसको फर्स्ट स्थान देंगे, इसको सेकेंड स्थान देंगे, इसको थर्ड स्थान देंगे। बस इनइक्वालिटी बनाने के लिए यही सिंबल है, इन्हीं को समझना होता है, और बस आपका आंसर शुरू होने, मतलब आप आंसर्स दे पाएंगे। तो आइए आप क्वेश्चंस के साथ
डिस्कस करेंगे और इसमें और अच्छा से आपको समझ में आएगा। हम क्वेश्चंस को लिख के लाए, ठीक है ना, हम क्वेश्चन को लिख के लाए। अब हम मिटा देते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, यही सिंबल ऑफ पूरा क्वेश्चन जो है ना बनेगा। देखिए ये होता है आपका कथन यानी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल डी इक्वल ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन। ये हो गया आपका स्टेटमेंट यानी कथन। अब नीचे जो देंगे हम कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष। कंक्लूजन CONCLUSIONS कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या हो गया आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है आप समझिए, एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा समय दीजिए। सॉरी, यहां से लीजिए आप। चलिए कंक्लूजन भी हम लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल ई, क्योंकि ये ग्रेटर देन होता है, आप पहले ही बता चुके हैं। लेस देन इक्वल ऐसे होगा, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल ई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बोल रहा है कि ए से ई तक जा पाएंगे हम, ए से ई तक जाना है हमको, समझिए ए से ई तक जाना है, लेकिन सेकेंड होना चाहिए। अब ऐसे समझिएगा, देखिए ए से ई तक जाना है, यानी ए से ई तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। जब यहां से यहां तक हमको जाना है तो पहले क्या आया, ये चिन्ह आया और फिर ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल है और फिर हो गया इक्वल। यानी देखिए सेकेंड है, ठीक है, हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताएगा ना, सेकेंड है और सेकेंड का चलना चाहिए, यानी इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर सिंबल आया तो वो जो कंक्लूजन है ना वो गलत हो जाएगा। यानी हम आपको देखिए इधर बताएं, यानी ये फर्स्ट स्थान पर रखें, इसको दूसरे स्थान पर रखें, इसको तीसरे स्थान पर रखें, यही ना है। यानी ये सेकेंड है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होना नहीं चाहिए। और आप देखिएगा कि इनसे बड़ा जो सिंबल है ना ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंक्लूजन जो है आपका गलत हो गया। अगर ये सिंबल नहीं होता तो ये जो कंक्लूजन है सही होता। गलत होने का कारण ये है कि सेकेंड है, सेकेंड का चलना चाहिए, लेकिन
सेकेंड का चलना चाहिए, सेकेंड से बड़ा कोई सिंबल आना ही नहीं चाहिए, और सेकेंड से बड़ा सिंबल है जिसकी वजह से वो गलत हो गया। बहुत कोई सर दादा पिता और बच्चा मान कर पढ़ाता है, इसको दादा मानता है, इसको पिता मानता है और उसको बच्चा मानता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो जो तरीका है वो तरीका से बताने की कोशिश करेंगे हम। वो पिता है, पिता का चलना चाहिए, वो जो पिता है पिता का चलना चाहिए, पिता से बड़ा दादा है। अगर दादा आया, अगर दादा का सिंबल आया तो क्या है, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और ये पिता है, ये भी पिता है, लेकिन अगर यहाँ देखिएगा तो दादा आ गया, और दादा आ गया इसकी वजह से वो कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल आ गया, और इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। एक कंक्लूजन नंबर 1 इसलिए गलत हो गया, बता चुके हैं क्यों हुआ। अब आ जाइए 2। अब क्या है, ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है, फिर से ए से ई तक जाना है, फिर वही आ जाएगा सिंबल। देखिए अब ए से ई तक जाना है फिर से। अब यहाँ क्या है जी, फर्स्ट का चलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं, लेकिन ये जो सिंबल है ना इसमें होना चाहिए। और ऐसे लिखे, अब आप अगर जब सॉल्व करेंगे, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी बता देंगे, लेकिन वो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए ए से ई तक जाना, यानी जो है ना फर्स्ट, फर्स्ट से बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं, यानी दादा, दादा से बड़ा कोई सॉरी दादा से बड़ा पिता नहीं होता है, दादा से बड़ा पिता होता ही नहीं। अब ऐसे भी समझिए, ऐसे भी समझाएंगे आपको, यानी फर्स्ट जो सिंबल है इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं, लेकिन सिंबल आना चाहिए इसमें। देखिए ये है फर्स्ट स्थान पे इसको रखे, ये सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकेंड से बड़ा फर्स्ट है, सेकेंड से बड़ा फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट है कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़िएगा, सेकेंड है कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, इसका तो कोई दिक्कत होता ही नहीं। यानी ये जो कंक्लूजन है सही है। क्यों सही हुआ, क्योंकि इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिंबल है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सिंबल है ना इसमें आना चाहिए, अगर नहीं आता तो वो जो कंक्लूजन है गलत हो जाता है। मान लीजिए कि वो सिंबल नहीं होता, ये जो ग्रेटर देन लिखे है ना नहीं होता, तो वो जो कंक्लूजन है ना गलत हो जाता। लेकिन वो सही होने का कारण ये है क्योंकि ये ग्रेटर देन है, और बोला है कि फर्स्ट का चलना चाहिए और फर्स्ट का चला है। अब ऐसे भी समझिए, 2-4 क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो फिर आप वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब वही है कि जो सिंबल यहाँ दिया हुआ है ये सिंबल यहाँ होना चाहिए, लेकिन इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सी से जी जाना है, सी से जी जाना है, यहाँ सी से जी जाना है, ये लिखा, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। देखिए सेकेंड है, इसको सेकेंड ऑप्शन पे रखे ना, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड स्थान पे रखे या नहीं, सेकेंड स्थान पे रखें, इसका मतलब क्या है कि इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर सिंबल आया तो ये कंक्लूजन से गलत हो जाएगा। ये जो सिंबल है इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, अगर आया यानी चिन्ह मार्क जिसको बोलते हैं, चिन्ह जो बोलते हैं, इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, अगर आया तो गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेकेंड है कोई बात नहीं चलेगा, थर्ड है कोई बात नहीं चलेगा, जैसे आगे बढ़िएगा तो वो फर्स्ट आ गया, जैसे आगे बढ़िएगा वो फर्स्ट आ गया, और फर्स्ट आते ही वो कंक्लूजन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, अगर आया तो गलत हो जाएगा। सीधा बात, सीधी सी बात कि ये इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, अगर आया तो गलत हो गया। और जिस सिंबल के बारे में चर्चा कर रहा है वो सिंबल इसमें आना चाहिए, जैसे यहाँ आया है, अगर मान लीजिए ये दो ऐसे होता ना, ऐसे अगर होता यानी ग्रेटर देन इक्वल होता तो वो जो कंक्लूजन है सही होता।
लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसके वजह से वो गलत होगा। अब सी से ई जाना है, यानी सी से ई जाना है यहां से। अब क्या है, सी से ई जाना है, सी से ई जाना है। और जब सी से ई जाएंगे, कौन कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है और ये सिंबल, और है नहीं। देखिए सेकंड है, सेकंड है, इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, इनसे छोटा आएगा तो चलेगा, लेकिन इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। और जैसे आगे देखिएगा, ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्थान पे रखे हैं, सेकंड है कोई बात नहीं, थर्ड है कोई दिक्कत नहीं, ये जो कंक्लूजन है सही हो गया। अगर अगर मान लीजिए ये रहता ना, अगर ग्रेटर देन रहता तो जो कंक्लूजन है गलत हो जाता। सही होने का कारण यह है क्योंकि इनसे बड़ा कोई सिंबल है ही नहीं, और जिस सिंबल के बारे में चर्चा किया है वो सिंबल यहाँ पर है। अगर ये सिंबल यहाँ नहीं रहता तो भी गलत हो जाता, क्या, तो भी गलत हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश कीजिए और अच्छा से समझ में आएगा, और हम भी कोशिश करेंगे हम आपको अच्छा से समझा सकें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको और अच्छा से समझा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करेंगे। वो मिटा देते हैं, और इतना बड़ा क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब 2-3 क्वेश्चंस को बनाइए, फिर समझ में आएगा। अब 2-3 क्वेश्चंस को जब बनाइएगा ना, जब 2-3 क्वेश्चंस को बनाइएगा तो समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये हो गया आपका स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? अब 2-3 क्वेश्चन समझिए, फिर समझ में आएगा आप। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब आ जाइए कंक्लूजन्स पर, यानी निष्कर्ष। चलिए, हाँ, ये हो गया आपका कंक्लूजन। आइए फिर डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है, कर दिए। अब जो जो सिंबल आ रहा है आप लिख दीजिए इसको। पहले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। हम बताएंगे कि इनको कैसे किया जाएगा बिना लिखे हुए। ये समझा रहे हैं इसीलिए हम लिख रहे हैं, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसीलिए लिख रहे हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से काट देते तो डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते थे। लेकिन अब अगर आप कहीं नहीं पढ़े होंगे तो आपको इस तरह से समझाना चाहिए, और आपको समझ में और अच्छे से आएगा इससे। जो पढ़ चुके हैं वो अगर लिखने की जरूरत नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जो पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं आप पढ़िए, सीखिए। अब क्या है कि ए से ई तक जाना है, ये सेकंड ऑप्शन पर रखे है ना, अब यहाँ लिख लीजिए, वो अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये जो है सेकंड स्थान पे इसको रखें। इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, अगर सिंबल आया तो गलत हो जाएगा। तो जैसे ही देखिएगा इसमें सिंबल, तो फर्स्ट ही सिंबल जो है इनसे बड़ा सिंबल आ जाता है।
यानी वो दूसरे स्थान पर है, वो पहले स्थान पर है, और पहले स्थान पर है यानी इनसे बड़ा सिंबल है, और अगर इनसे बड़ा सिंबल है तो कंक्लूजन गलत होगी। समझ रहे हैं ना कि इनसे बड़ा अगर सिंबल आया तो कंक्लूजन गलत, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन वो जो है सिंबल इसमें होना चाहिए तो ही सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आया ना कि ये जो क्वेश्चन, ये जो कंक्लूजन गलत हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो सेकंड है ना, सेकंड से बड़ा कंक्लूजन, मतलब सेकंड से बड़ा कोई सिंबल आना ही नहीं चाहिए, यानी सेकंड है, सेकंड का चलना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। सेकंड है, सेकंड का चलना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ देखिएगा फर्स्ट का चला है, इस वजह से गलत होगी। सेकंड का चलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिएगा तो फर्स्ट का चला है, जिस वजह से वो गलत हो गया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा से समझ में आए। हम हर तरह से, हर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अब सी से जी जाएंगे, अब सी से जब जी जाएंगे तो ऐसे आएंगे, देखिए जैसे सी से जी जाएंगे, यानी ये फर्स्ट है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होता नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है, फर्स्ट का है और फर्स्ट का चलना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। फर्स्ट है, सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल नहीं है, ये जो सिंबल है ना इनसे छोटा है। अगर इनसे बड़ा सिंबल होता तो गलत हो जाता, लेकिन होता ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं, क्योंकि ये है बड़ा, ये है बड़ा या फिर बराबर। आपको नहीं बताया पहले तो ये होना बता देते हैं, ये है बड़ा, ये है बड़ा या बराबर, ये है बराबर। गलती की है, आपको पहले ही समझा देना चाहिए था। ये बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है, ये बराबर है। तो क्या बोल रहे थे कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, सेकंड चला है कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड चला है कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट का ही चला है, जिस वजह से वो सही हुआ। यानी आप ऐसे समझिए, इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है, ये सिंबल यहाँ होना चाहिए, सेकंड स्थान पर रखा गया है, तो सेकंड स्थान पर रखा गया है, वो फर्स्ट स्थान है, और जिसके वजह से वो सही हुआ, क्योंकि इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है, और ये जो सिंबल है ना ये होना चाहिए, अगर नहीं होता तो गलत हो जाता। तो आइए बी से ई देख लेते हैं एक बार, बी से ई जाना है। ये हो गया बी से ई। देखिए फर्स्ट है और फर्स्ट का चलना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट है, फर्स्ट का चला है, बढ़िया बात है। अरे ये क्यों नहीं दिया? फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, बहुत बढ़िया। सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है, ये इसलिए सही हो गया। सॉरी सॉरी, बी से ई जाना है। इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है, इसकी वजह से वो सही हुआ। ए से ई चलना है, ए से ई चलना है। अब ये लिखेंगे, देखिए ये सेकंड स्थान पर रखा गया, ये जो सिंबल है सेकंड स्थान पर रखा गया, इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, यानी इनसे बड़ा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, इनको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे देखिएगा कि इनसे बड़ा सिंबल आ गया है, आप गलत कर दीजिए, क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, ये जो सिंबल है इनसे बड़ा है। ठीक, अब देखिए कैसे किया जाता है, ऐसे किया नहीं जाता है, इसे हम आपको समझाने के लिए किए, ऐसे हम आपको समझाने के लिए बताए किया कैसे जाता है। देखिए ए से ई चलना है, अगर हम करते तो कैसे करते? ए से ई चलना है, यानी यहां से यहां चलना है। ठीक है, सेकंड है, सेकंड का चलना चाहिए, लेकिन जैसे आगे देखिएगा ये फर्स्ट है, इसलिए गलत हो गया। देखिए सेकंड है, सेकंड का चलना चाहिए, जैसे ये देखिएगा सिंबल ये फर्स्ट आ गया, इसकी वजह से गलत होगी। अगर फर्स्ट नहीं आता और आगे चेक करते, अगर फर्स्ट सिंबल नहीं आता तो शायद आंसर सही हो जाता।
लेकिन जैसे ही हम देखेंगे सिंबल कि फर्स्ट सिंबल आ जाता है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया कंक्लूजन। अब दूसरा देखेंगे, सी से जी जाएंगे, यानी सी से जी जाएंगे। यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए। यहाँ देखेंगे सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड है कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट है, चलिए वो सही हो गया, क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल होता ही नहीं और सिंबल है ही नहीं। अब बी से ई चलेंगे, यानी फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, बी से ई चलेंगे, फर्स्ट है कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड है कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से सही हो गया। अब ए से ई जाएंगे, ए से ई जाएंगे, देखिए सेकेंड है, सेकेंड का चलना चाहिए, लेकिन जैसे हम देखेंगे सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट आ गया, जिसकी वजह से गलत हो गया। आप भी इसी तरह बनाएंगे, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बिना पढ़े आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ये सब क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन जब इसी में आइदर और वाला आ जाता है ना, इसमें थोड़ा कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या जाते हैं? कंफ्यूज, जब आइदर और वाला क्वेश्चन आता है। वो भी हम बताएंगे, हमको ज्यादा लगता है थर्ड क्लास में बताएंगे आइदर और। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आइदर और दो तरह से होता है आइदर और, बताएंगे कैसे होता है, थर्ड क्लास इंतजार कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइदर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा ये डिफिकल्ट हो सकता है, देख लेते हैं, बनाने के बाद ही पता चलेगा। ये आपका स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन पे। आइए, अब क्या है कि बी से ई जाना है। कहाँ जाना है? बी से ई तक। देखिए बी से ई तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। बी से ई तक जाना है, यानी बी से ई तक जाना है। ये लिखे, वो लिख दिए, बी से ई तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। यहाँ बोलिए जो क्वेश्चन है होगा ना, अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, बताएंगे क्यों टाइप, कैसे अलग टाइप है बताएंगे। बी से ई तक जाना है, क्या? बी से ई तक जाना है। देखिए सेकेंड है, सेकेंड का चलना चाहिए, ऐसे समझिए, सेकेंड है, सेकेंड का चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा वो फर्स्ट आ गया, और फर्स्ट आ गया जिसकी वजह से गलत हो, क्योंकि इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। और ये जो सिंबल है ना, इनसे बड़ा सिंबल, इसलिए वो जो कंक्लूजन है गलत हो। सेकेंड है, सेकेंड का चलना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट आ गया जिस वजह से वो गलत हो गया। आइए ई से जी जाएंगे, कहां से जाएंगे? ई से जी जाएंगे। देखिए सेकेंड है और सेकेंड का चलना चाहिए, क्या? सेकेंड है और सेकेंड का चलना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे बराबर का कोई मान ही नहीं होता, और आगे बढ़िएगा तो सेकेंड है, जिसकी वजह से ये सही है। अगर सेकेंड नहीं रहता, यानी ये जो सिंबल है अगर ये नहीं होता तो कंक्लूजन गलत हो जाता। अब सी से ही जाएंगे, सी से ही जाएंगे,
देखिए वही हम बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग है, ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग है। जैसे यहाँ देखिएगा लेस देन है, मतलब हाँ लेस देन है, सी लेस देन ई, यानी सी से ई जाना है। जैसे ही देखिएगा आगे बढ़िएगा, वो जो है अब बता चुके हैं आपको फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी, बताया ना, फैमिली ग्रुप ए फैमिली ग्रुप बी। फैमिली ग्रुप ए में क्या है, यही है फैमिली ग्रुप ए। लेकिन होता क्या है इस तरह क्वेश्चंस में कि फैमिली ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों सिंबल अगर आया दोनों फैमिली से, तो वो जो कंक्लूजन है गलत हो जाता है। यानी फैमिली ग्रुप ए और फैमिली ग्रुप बी से अगर दोनों ग्रुप से आया सिंबल, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। ये देखिए, अगर देखिएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है, तो ये ग्रुप बी फैमिली से, क्या ग्रुप बी फैमिली से, और यहाँ देखिएगा ग्रुप ए है, ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। हम बता चुके हैं जब भी दो ग्रुप फैमिली से आता है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। समझे क्या नहीं, क्यों गलत हुआ? और एक देखिएगा पकड़ने, मतलब और एक तरीका है गलत करने का, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन है ही नहीं इसमें, ये भी गलत हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर जो एक यूनिक तरीका होता है पकड़ने का कि कैसे गलत है, ये ग्रुप बी फैमिली से है और ये ग्रुप ए फैमिली से, तो ये इस तरह से गलत हो गया। और आगे देखिएगा यहाँ पर भी ग्रुप बी फैमिली है, ये ग्रुप ए फैमिली है, दोनों अलग अलग फैमिली ग्रुप से है, इस वजह से वो गलत हो गया। ठीक है। अब ए से जी जाना है, कहाँ है ए से जी? ए है क्या? नहीं, ए तो है, ए से जी ये तो है नहीं, ये जो है ना, नहीं, यानी तीन ही कंक्लूजन था, ए था ही नहीं, हालांकि बना सकते थे, तेरा नहीं देखिए। समझ में आ गया कि क्यों गलत हुआ ये। इसी तरह का क्वेश्चन कल प्रैक्टिस कराएंगे। आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, और हम आपको समझा पाए क्या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। आशा है कि हम आपको समझाने में सफल रहेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा क्लास को देखिए और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। क्योंकि आज 3 क्वेश्चन बताए, कल भी वही 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, अच्छा से आराम से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कल जो टाइप होगा इसी तरह का टाइप होगा कि जब ग्रुप ए फैमिली ग्रुप बी फैमिली से दोनों सिंबल आ जाए तो क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलते हैं। अच्छा से समझ के पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइए, और सबसे आसान टॉपिक है। आप इनको समय दीजिए, आपको लगेगा कि हाँ सच में सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, कल मिलते हैं।